हम ये चाहते हैं कि किसानों को वक्त में भुगतान होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं धान बेचे हुए किसानों के लगभग 4 माह होने को हैं, 300 करोड़ का भुगतान नहीं हो पाया है। गन्ने का पेराई सत्र 2 महीने से ऊपर हो चुका है, 500 करोड़ का भुगतान गन्ने का नहीं हो पाया। आप लगा सकते हैं किसान आज 40% डीजल बढ़ गया। अपने इन्होंने डीजल पेट्रोल में वैट कम करना चाहिए और किसानों की जो सब्सिडी है वो खाद में जो कम कर दी गई है और कहते रसायन और कहते हैं जो महंगी हो गई उन्हें कम करना चाहिए, जिससे किसान आने वाले वक्त में कुछ राहत एहसास करें। कम से कम सरकार को डीजल पेट्रोल में 7 से लेकर 10 रुपया वैट कम करना चाहिए, जिससे महंगाई में थोड़ा कमजोर होगा, जिससे किसान अपनी उपज का दाम कम से कम बराबर में छोटे। नहीं तो इस महंगाई के दौर में डीजल का रेट बढ़ने से 11,000 से ऊपर किसानों का प्रति एकड़ लागत बढ़ गई है और पैसा कुछ नहीं आ पा रहा। जैसे हमारे छोटे छोटे यंत्र हैं, जैसे मैनुअल जो हम लोग हाथ से यंत्र चलाते हैं, जैसे सपोज करिए कुट्टी मशीन है हमारी, कुट्टी मशीन हम लोग हाथ से उसमें चारा काटते हैं, उसमें भी 12% जीएसटी सरकार लेती है, उसमें तक तो 12% जीएसटी है। और इस सत्र में, बजट सत्र में, मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों के जो ऐसे पार्ट्स हैं जैसे ट्रैक्टर के पार्ट्स हैं तो उसमें इसको रियायत मिले और पूरी तरीके से रियायत मिलनी चाहिए इस बजट सत्र में। और ये रियायत अगर मिल गई तो पूरे उत्तराखंड के किसानों का भला हो जाएगा। सर, हमको काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं सरकार से। अभी पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो सीमांत कृषक हैं, छोटे छोटी जोत है हमारे पास, लेकिन सारे संसाधन न होने की वजह से कहीं पानी नहीं है, कहीं पे बिजली नहीं है। अगर हमको कोई ट्यूबवेल की व्यवस्था मिल जाए नदी के किनारे तो यहाँ पर और अच्छा विकास हो सकता है। और जो कृषि यंत्र वगैरह जो भी किसानों को मिलते हैं उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया है, वेटिंग में मिलता है। वो त्वरित गति से अगर किसानों को मिल जाए तो उससे भी हम आशा करते हैं कि किसानों को फ़ायदा होगा। और हम नदी गांव है, लेकिन नदी के किनारे प्यासे हैं लोग, मतलब खेतें हमारे सूखे पड़े हैं। अगर 5 किलोवाट 10 किलोवाट की मोटर भी अगर वहाँ पर से बिजली से अगर हमको लिफ्ट करके पानी मिल जाए तो मैं सरकार का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। हमारा गाँव सदा सरकार का आभारी रहेगा। हम उत्तराखंड में ज़्यादातर पहाड़ पर किसान रहता है। आप कहते हैं कि पलायन रुके, तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ किसानों की तरफ से कि कुछ ऐसा पहाड़ के लिए पॉलिसी लाइए कि उनको मंडी तक अपना अनाज लाने के लिए सब्सिडी मिल सके और उनको मंडी वहाँ मिल सके, वहाँ से उनके अनाज की जो लेवी है वो उठ सके। इससे उससे क्या होगा कि जो आप बार बार पलायन रोकना चाहते हैं, वो जो खेतीहर मजदूर है, खेतीहर किसान है पहाड़ पर, वो वहीं अपने खेत में खेती करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा और जो पलायन की समस्या है वो रुक जाएगी।